Hello everyone, welcome to my channel guys. Guys, we are gonna learn today. It is only here looking like a lengthy structures. But don't worry, it's not like that as you are thinking here. Okay guys? ये वैसा नहीं है जैसा आप अभी सोच रहे हैं। फिलहाल में लग रहा है कि बड़ा लंबा सर ने स्ट्रक्चर लिख दिया है, क्या होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है गाइस। समझने के बाद आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, बल्कि और आपको इंटरेस्ट आएगा और इंजॉय करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को डेवलप करने में। ओके, सो आइए देखते हैं यहाँ से। हर हालत में, चाहे कैसे भी, चाहे जैसे भी, किसी भी कीमत पर, ठीक है। आपको इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोलने को मिलते होंगे या सुनने को मिलते होंगे, ठीक है। आपको जरूरत पड़ती होगी, आप कभी भी किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं कि आज मैं किसी भी कीमत पर इसको करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो मैं ऐसा करूंगा, हर हालत में मैं इसको करूंगा, किसी भी कीमत पर करूंगा, चाहे कैसे भी हो करूंगा, चाहे जैसे भी हो करूंगा। इस तरह के सारे वर्ड्स आप जरूर अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हो, कभी ना कभी तो आप कर ही लेते होंगे। जब बात आती है व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू गेट कंफ्यूज्ड, या यू गेट कंफ्यूज्ड दैट हाउ शुड आई speak such type of the sentences in rhythm। कैसे आप रिदम में बोले, इस बात के लिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जुगाड़ लगाते हैं, हो भी सकता है, कभी कभी लग भी जाता है। इंडिया तो जुगाड़ पे ठीक है, आपको तो अच्छी तरह पता है, ज्यादातर जुगाड़ ही काम आते हैं। पर गाइस, हर बार जुगाड़ काम नहीं आता और हर बार हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन तो बिल्कुल भी नहीं बनती, फिर कुछ अलग ही मीनिंग आने लगता है। आइए देखते हैं ऐसे हिंदी में आए हुए सेंटेंसेस में शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इन एनी केस, एनीवे, एट एनी कॉस्ट, ये वर्ड तो आप बार बार इस्तेमाल करते हो। एनीवे यार छोड़ो छोड़ो, जाए जैसे भी हो, चलो चलते हैं। एनीवे, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आओ यार बस घूम के आएंगे बाजार में, पैसे क्या जरूरत है, चलो मॉल, यार पैसे नहीं है भाई, मॉल में क्या करना, अरे कोई बात नहीं, चलो मॉल में एसी की हवा को खा के आएंगे। अक्सर ऐसा आप भी कभी कभी करते होंगे, अगर आपके अगल बगल कोई मॉल होता होगा। मैंने भी एक आध बार किया है, झूठ नहीं बोल रहा। इन एनी केस जब दिल्ली गया था तो मॉल में मैं भी जरा घूमने चला गया, पैसे जेब में नहीं थे, फिर भी थोड़े मॉल में हवा खा के जरूर आए थे हम लोग। पर कभी कभी हवा खाना भी बेकार रहता है, कभी कभी गार्ड रोक लेता है, अगर रोज रोज जाएंगे तो फिर पकड़े जाएंगे, याद रखिएगा। एक आध बार चल जाता है, ठीक है। तो हर हालत में, कैसे भी हो, कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं, किसी भी कीमत पर हम लोग ये करेंगे, इस तरह के सेंटेंस से जब बोलना हो, इन एनी केस, एनीवे, एट एनी कॉस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो एट एनी कॉस्ट है, ये थोड़ा सा क्या है गाइस, ये जोर जबरदस्ती वाली बातें आ जाती है ना। कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर मैं उसको मारूंगा, किसी भी कीमत पर मैं ये करूंगा। अब ये थोड़ा सा उससे हल्का सा है कि हाँ ठीक है, कर लेंगे, जैसे भी हो कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हर हालत में इसको करना है, करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, सबका मतलब एक ही है। आप चाहे तो किसी का भी इस्तेमाल सेंटेंस में कर सकते हैं, नो डाउट। अब स्टार्ट करते हैं, किसका इस्तेमाल होगा कहाँ। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में आप कर सकते हैं, एज अ वर्ड, एज अ फ्रेज, यू कैन से एनीथिंग गाइस, कुछ भी कह लीजिए आप, कहीं भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, पानी तो बहुत ठंडा है भाई, लेकिन चाहे जैसे भी हो नहाना तो पड़ेगा ही, ठंडा हो या गर्म हो, अब तो स्कूल जाना है, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, बिना नहाए तो जा नहीं सकते। ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को, यार बहुत पानी ठंडा भाई, क्या करूं, चाहे जैसे भी पानी है, ठंडा है, गर्म है, जितना भी है, नहाना तो पड़ेगा ही मुझे। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बताएंगे, एक मजबूरी दिखा रहा है कि कैसे भी हो, जैसे भी हो, करना ही पड़ेगा हम लोग को, ये जाना ही पड़ेगा। पानी तो बहुत ठंडा है, लेकिन चाहे जैसे भी हो नहाना पड़ेगा, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें जब इसकी इन एनी केस का इस्तेमाल, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लिख नहीं पाऊंगा पर समझा जरूर दूंगा आपको। इन एनी केस का इस्तेमाल सेंटेंस के पहले करेंगे, कोमा लगा देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंस के पहले अगर हर हालत में, चाहे कैसे भी हो, किसी भी कीमत पर, उसके लिए अगर आप इन एनी केस का इस्तेमाल करते हैं, तीनों में से इन एनी केस का इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस के पहले लगाएंगे तो कोमा लगा के बाकी सेंटेंस को राइट डाउन कर लेंगे। ये सेंटेंस के लास्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, बट विदाउट कोमा, ठीक है। कोमा का वहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे तो कोमा की जरूरत नहीं है, शुरू में करेंगे तो कोमा को लगाना पड़ेगा। स्पोकन में तो कोमा का कोई वैल्यू नहीं, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि वहां तो बोलेंगे नहीं कि इन एनी केस कोमा ये फलाना, ठीक है।
स्पोकन में कोई डाउट नहीं है, आप बोल सकते हैं। रिदम में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हाँ, एनीवे की बात करें तो एनीवे लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। एट एनी कॉस्ट भी लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शुरू में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर वही इन एनी केस वाला इसमें भी चक्कर है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पानी तो बहुत ठंडा है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस आप बना लेंगे। द वाटर इज सो कोल्ड, आप सो की जगह TOO2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बोल सकते हैं द वाटर इज वेरी कोल्ड भी बोल सकते हैं, सो कोल्ड भी बोल सकते हैं, टू कोल्ड भी बोल सकते हैं। जो आपको बोलना हो बोल सकते हैं, तीनों ही सही है। द वाटर इज वेरी कोल्ड, लेकिन पानी तो ठंडा है भाई, लेकिन कंडीशन क्या है, मजबूरी है कि नहाना तो पड़ेगा ही। बट नहाना तो पड़ेगा ही किसे, मुझे ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और ये जो स्टेटमेंट मेरा ही है कि पानी तो बहुत ठंडा है, पर जैसा भी हो मुझे नहाना पड़ेगा। बट आई विल हैव टू, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। जो न्यू लर्नर हो या फिर आप भी जो हमेशा देखते हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर इसको देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए, उसके वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ता है, पढ़ती है, इस तरह का कुछ नाम वहाँ पे थंबनेल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। द वाटर इज सो कोल्ड बट आई विल हैव टू, नहाने के लिए टेक शावर का इस्तेमाल कर लीजिए आप, अच्छा लगता है बोलने में, टेक शावर। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये शावर क्यों लिखते हैं। टेक बात भी हो सकता है, नो डाउट, आप शावर की जगह बात का इस्तेमाल कर लीजिए, टेक बात, अंडरस्टूड। द वाटर इज सो कोल्ड बट आई विल हैव टू टेक शावर या टेक बात, मुझे नहाना तो पड़ेगा ही। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था किसी भी टेंस में आप कर सकते हैं। आपको इसमें जरा देखिए ध्यान से, कुछ छूट रहा है क्या। मेन जिसके बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पे छूट ही गया है। मैंने कहा था इसको शुरू में या तो लास्ट में, तो यहाँ पर जब मैंने शुरू में नहीं किया, इसका मतलब लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो लास्ट में क्या इस्तेमाल करेंगे, इन एनी केस या एट एनी कॉस्ट या एनीवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। द वाटर इज सो कोल्ड बट आई विल हैव टू टेक शावर इन एनी केस। मैंने कहा था कि लास्ट में भी शुरू में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में करते तो इन एनी केस लिखकर कोमा इस्तेमाल करना होता, पर लास्ट में मैंने इसे लिखा है ताकि आपको कोमा वाले झंझट से छुटकारा मिल जाए। कभी कभी क्या होता है कि आप भूल भी जाएंगे, पर कोई बात नहीं है, इतना बड़ा ग्रेट मिस्टेक या फिर ब्लंडर नहीं हुए हो, ठीक है, ये ऐसे भी चल सकता है। इन एनी केस लास्ट में लगा दिया, आप चाहे तो एट एनी कॉस्ट भी लगा सकते हैं। ज्यादातर लोग को मैंने सुना है ये लगाते हुए कि चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत मुझे नहाना ही पड़ेगा। पर मैंने कहा कि बहुत थोड़ा ज्यादा ही इमरजेंसी हो तब आप इसका इस्तेमाल करिएगा। एकदम ता वाली जो बात बोलते हैं ना, एकदम जरूरत हो, मैं किसी भी कीमत पर वहां जाऊंगा तो जाऊंगा, इस तरह के सेंस में एट एनी कॉस्ट का इस्तेमाल आप करिएगा। अदरवाइज इन एनी केस और एनी में तो आपके पास है ही। अब आइए, हर हालत में मैं तुम लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, ये तो मैं किसी भी कीमत पे करूंगा। किसी भी कीमत पे, ये मेरा सेंटेंस है तो मैं जानता हूं कि मेरे को क्या कहना है। 100% श्योरिटी है मेरा कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो एट एनी कॉस्ट में इस्तेमाल करने जा रहा हूं। आपकी इच्छा, आप जो भी कर सकते हैं। हर हालत में मैं तुम लोगों को यहाँ पे को छूटा हुआ है, तुम लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। सिखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, आप अच्छे से जानते हैं। विल या शैल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। आई विल टीच यू, सिखाना पढ़ाना एक ही चीज होता है, टीच का इस्तेमाल करते हैं। आई विल टीच यू इंग्लिश टू लर्न, इसलिए बोलना, टू स्पीक। आई विल टीच यू इंग्लिश टू स्पीक। ये जो आप लिख रहे हैं टू स्पीक, इसको आप चाहे तो यहां भी लगा सकते हैं। आई विल टीच यू इंग्लिश टू स्पीक या आई विल टीच
टू स्पीक यू इंग्लिश, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, आप इधर उधर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और अच्छा रहेगा कि आप टीच के बाद वही उसी नाउन को लाइए, उसी को प्रोनाउन लाइए जो यहाँ पर सुटेबल, बोलने में भी अच्छा लगता है, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। पर स्पोकन टाइम गाइस क्या होता है कि आई विल टीच यू इंग्लिश या आई विल टीच इंग्लिश टू यू। आपको ये पता होगा यू इंग्लिश या इंग्लिश टू यू कर सकते हैं आप। थोड़ा सा लग रहा हो कि लेंदी है, पर फिर एक बार समझा रहा हूँ। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या, अंग्रेजी क्या करना, बोलना या लिखना, टू स्पीक, बोलना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बेस फॉर्म में, इंफिनिटिव फॉर्म कह सकते हैं आप इसको। आई विल टीच यू इंग्लिश टू स्पीक, मैं तुम्हें अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। अब बताइए इसमें क्या छूट रहा है बाकी, हर हालत में। तो मैंने कहा कि हर हालत में, ये मेरा जिद है तो मैं बोलूंगा एट एनी कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एट एनी कॉस्ट। अब आपके सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगा, टू स्पीक, बोलना, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, हर हालत में, चाहे जैसे भी हो, कैसे भी हो, हर हालत में मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। आई विल टीच यू इंग्लिश टू स्पीक एट एनी कॉस्ट। ओके गाइस, तो आज का स्ट्रक्चर यही था। आप इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितना अचीव करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।